चलिए जरा ध्यान से देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट खोलिए। पढ़िए जरा फर्स्ट पॉइंट क्या है। Covalent bond formed by overlapping of orbitals. ठीक है, जो भी बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Strength of bond is directly proportional to the overlapping area of orbit. ठीक है, इसका मतलब जो भी हम ओवरलैपिंग करेंगे उसकी ओवरलैपिंग से हमको स्ट्रेंथ कंपैरिजन होगा, वो अभी करके दिखाते हैं। कंडीशन पे आइए। Orbital should be partially filled. अब जरा ध्यान से देखिए, हम हाइड्रोजन बना रहे हैं 1s1, ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। तो देखिए जरा ये पार्शियली फिल्ड है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ही आया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Energy of orbital should be same or almost same. तो एनर्जी सेम है क्योंकि दोनों 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। Yes, sir. आगे जरा समझ लें दोनों क्योंकि 1s के हैं तो इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। थर्ड पॉइंट पढ़िए। Spin of electron should be opposite. अब देखिए, एक क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, इसलिए इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। दोनों एस है तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। हाँ सर। दूसरा है सियरा। हम अभी तक जिन इलेक्ट्रॉन्स को कहते थे कि वो रिपल्शन कॉज करेंगे, अब वो रिपल्शन कॉज नहीं करते क्योंकि ओवरलैप होने के बाद एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एओ, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। एमओ यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एस और एस की ओवरलैपिंग हुई है। और जरा आगे के पॉइंट पे जाइए, नेक्स्ट पेज पे आप देखिए डिफरेंस लिखा होगा। एस और एस की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक ही बॉन्ड होगा और वो कैसा होगा, सिग्मा होगा। इज इट क्लियर। यस सर। अभी जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेकंड मॉलिक्यूल करने के बाद आपकी चांस है। ये मैं एक करूंगा, इसके बाद आपको करना है। एकदम वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, 2s2 2p4। अब देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड, तो एस तो फुलफिल्ड है पर पी पार्शियली फिल्ड है कि नहीं। हाँ सर। पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आपको पता है पी के 3 होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है, करेक्ट है। तो किसकी किसकी ओवरलैपिंग होगी, पी एक्स के साथ पी एक्स की, पी वाई के साथ पी वाई की और पी जेड के साथ पी जेड की। जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए आप। कंडीशन हाँ, orientation of orbital should be proper. Orientation of orbital should be proper. इस बात का क्या मतलब होता है कि x हमेशा x के साथ ओवरलैप करेगा, y हमेशा y के साथ करेगा और z हमेशा z के साथ करेगा। बात समझ में आ रही है। हाँ सर। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि x और x क्या ओवरलैप करेंगे। हाँ सर। हाँ, नहीं 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 करेंगे। करेंगे। फुलफिल्ड है बेटा। हाँ, ये तो फुली फिल्ड है। कौन से करेंगे, केवल ये दोनों करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे एक एक ऑक्सीजन के लिए पी वाई और पी जेड बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने ये बना दिया। अब इसे पी वाई बोल दे रहे हैं, इसे पी जेड बोल देते हैं। अब सेकेंड एटम के लिए हम बनाए, ठीक है ना। ये जो ओवरलैपिंग हुई है पी वाई की, इसने कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा की पाई, सिग्मा सर। हाँ। सिग्मा। और दूसरे ने क्या बनाया, पाई बॉन्ड। पाई। अब पाई को कैसे दिखाएं, हम ऐसे लिंक करके दिखा दे रहे हैं, करेक्ट है। तो पहले कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बना कि पाई बना। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। तो अब जाइए जरा डिफरेंस में देखिए, आपने क्या लिखा है, सिग्मा इज इंडिपेंडेंट बॉन्ड, मतलब समझ में आया इस बात का। हाँ सर। हाँ सर। पहली बार क्या बनेगा, पहले हर बार सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई की चांस।
यस सर। अब ये बनने के बाद ये तो हो गया AO। अब हम बनाएंगे MO यानी मॉलिक्यूलर। तो दो सिग्मा सॉरी, दो पी जब ओवरलैप करके सिग्मा बनाते हैं तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो बनाया कि नहीं बनाया आपने नोटबुक में। हाँ, और जब पाई बॉन्ड बनाते हो तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एओ में ओ मतलब ओवरलैप। नहीं, O का मतलब ऑर्बिटल, एटम और मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन में टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? दो बॉन्ड दिख रहे हैं। कौन कौन से? आयन एक सिग्मा और एक, करेक्ट है। हाँ सर। अब आप इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद N2 के लिए सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप कॉपी करिए फिर नाइट्रोजन सॉल्व करिए। सर एक और पॉइंट था नहीं, आएगा आएगा, अभी सारे पॉइंट्स सारे एग्जाम्पल थोड़ी ना करें, अभी और भी करने हैं। पर जितने बता दिए उतना आपको पहले करके दिखाना है। शुरू करिए फटाफट से, कॉपी करिए और फिर N2 बनाइए। सर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, ఇది 500 की सीमा में आवाज नहीं आ रही है मुझे। यशोवर्धन कुछ बोल रहे हो? हेलो हाँ, क्या कह रहे हो? सर, फिर ये पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है कहाँ पे? ऑक्सीजन का? दोनों बॉन्ड है, दो बॉन्ड बनाए ना आपने। पाई बॉन्ड तो अलग दिखते हैं ना? तुम अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? नहीं, पक्का अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो? कैसा दिखता है दिखता है, पाइथन? ओवरलैप होता है ना वो। तो ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में? जो ग्रीन से मैंने कनेक्ट किया है ये। लैटरल ओवरलैप। हाँ, तो ये लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी? अभी कैसे दिखाया आप बताओ, 3D स्ट्रक्चर को आप कैसे हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर। कॉपी करके फटाफट बनाओ। सर बोलिए। सर इसमें हम लोग ने अपने हिसाब से लिया ना कि पी वाई के बीच में सिग्मा बनाएंगे और पीजेड के बीच में पाई बनाएंगे। मतलब अच्छा, हम लोग पीजेड के बीच में भी सिग्मा और पीवाई के बीच में पाई बना सकते हैं ना? कोई भी पहला सिग्मा दिखाना है उसके बाद पाई दिखाना है, आपकी मर्जी। ओके।
हो गया। हाँ सर हो गया। बन गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं बनाता हूँ, मैच कराऊं। मैच कर रहा है इतना। हाँ सर। हाँ सर। इतना सबका सही है। हाँ सर। हाँ सर। गुड। तो px को px से, आपकी तीनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। हाँ सर करेंगे। हाँ तीनों बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैप। ओवरलैप करने का मतलब ही भाई बॉन्ड हाँ। बनाना। अच्छा सर ओके ओके। अच्छा वो पहला पायल। हाँ सर। हाँ सर। अब ये बनाया दूसरा। अब जिसे चाहे pxyz बोल दीजिए आप। बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। सिग्मा ये हो गया, एक पाई ये हो गया। नेक्स्ट पाई कहाँ बनाया, साइड में भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ सर। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। तरीके से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, 3। 3 बॉन्ड। बॉन्ड है सर। एक सिग्मा का और दूसरा 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई। क्लियर है। यस सर। सर तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 ही होंगे और पाई बॉन्ड्स मल्टीपल हो सकते हैं। करेक्ट। सर 2 पाई कैसे? भाई कितने ओवरलैप करे आपने, px px किया तो सिग्मा बना, py py किया तो पाई बना, और pz pz किया तो भी पाई बना। सर तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सिग्मा लेना है कौन सा पाई? किसी को भी, अभी तो बोला था मैंने ये बात, आप जिसको चाहे सिग्मा कह दो, जिसको चाहे पाई बोल दो, पर अच्छा लगता है जब एक्स वाई जेड होता है तो पहला सिग्मा बोल दिया, तो आप जेड को भी बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब सर अगर अच्छा ठीक है सर समझ गया। मैं नेक्स्ट पे चलूं। हाँ कॉपी हाँ सर। सर। यस सर यस। सर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझा नहीं कैसे क्या हो। जो भी ड्रॉ किया है, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे हैं, होमो एटॉमिक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मतलब अलग अलग एटम्स होंगे, डिफरेंट सेम एटम। एलिमेंट के नहीं होंगे। तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप बोले थे थ्योरी के नहीं बताए, वो अब आएंगे यहाँ पे। सर हेट्रोएटॉमिक में हम 3 एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। CH4 NH3 H2O। ध्यान से देखिएगा, पहला मैं बनाऊंगा, और जो लोग सो रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सो ही जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें। और आज के बाद से मैं बोल दे रहा हूं कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करना है और रूम को लॉक कर देना है, फिर किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। आप आराम से वेटिंग में पड़े रहिए, मैं बिल्कुल एंटर नहीं करूंगा। अब हाफ एन आवर बाद आओ फिर बोलो कि क्या हुआ था, क्या किया, मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। CH4 कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम क्या है इसमें से,
कार्बन। कार्बन सर। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बराबर है, हाँ सर। यस सर। इसे हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी 2 है। अब आप ये देख करके बताइए कि आपको कितने पार्शियली फिल्ड चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो भाई कितने एटम कनेक्टेड हैं कार्बन से, 4। कितने चाहिए, 4। कितने अवेलेबल है आपके पास? तो 2। ओ, तो अब जरा कंडीशन का लास्ट पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा था आपने? fulfilled orbitals can also take part in overlapping, but only in excited state. हाँ, तो ये देखिए फुलफिल्ड वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कब करेगा? एक्साइटेड में। तो एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। देखिए मैंने एरो से दिखाया, अभी ये ऐसा बनेगा। समझ आया? हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ सर। यस सर यस। हाँ सर। आपको 4 की रिक्वायरमेंट थी, 4 अवेलेबल है। पहला S का, बाकी 3 P के, मिला करके क्या हो गया? sp3। 4 पेयर जो है, एक हाइड्रोजन इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। तो 4 पेयर आपके पास हैं, इन्हें हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। अगर इसमें से कोई अनयूज्ड होता तो उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं? 0। 0। क्योंकि सारे तो यूज कर लिए हमने। अब आपको क्या क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, यानी एक S कार्बन का और दूसरा S हाइड्रोजन का। फिर एक PX के साथ एक S, एक PY के साथ एक S और एक PZ के साथ एक S। समझ आ रहा है? ये ओवरलैपिंग हुई है सारी। हाँ सर। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये जो ब्लैक से बनाया है ये कार्बन का है, और ब्लू से जो बना रहे हैं वो हाइड्रोजन का है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। बोलिए भाई। नो सर। अभी देख लीजिए, बाद में पूरा होने के बाद मत बोलिएगा, नेटवर्क चला गया था, आवाज नहीं आई थी। सबका क्लियर है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है हमको। तो जब एक S और एक P ओवरलैप करता है तो अपन इस तरीके से दिखाते हैं उसको। ये दूसरा, ये तीसरा, और जब 2 OS ओवरलैप कर रहे हैं वो ये हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आ रहा है ये? सर ये हाँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। हाँ। 2 एस करेंगे तो वो सर्कल और बीच में डॉट होगा। हाँ, तो अब डॉट नहीं दिखाना है ना, वो डॉट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा बनाते थे अपन। ये देखो ऊपर हाँ। दिखता है। ठीक है। अब इससे ये पता चल जाता है हमको कि जो मीथेन है उसमें हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। समझ आया? इसे ही हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अभी देखिए जरा ध्यान से और बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे। सर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वालों के तरह अलग क्यों है? अरे भाई वो होमो एटॉमिक तो ये हेट्रो एटॉमिक है, तो अलग नहीं हो जाएगा? हाँ सर। और सर ऊपर तो 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ये 4 क्यों डिटेक्ट कर? क्या?
सर वो N2 में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बनाया है उसमें। तुम गलत कंपैरिजन कर रहे हो, ये कोई कंपैरिजन का लॉजिक ही नहीं है। होमो एटॉमिक चीज अलग है, हेटेरो एटॉमिक चीज अलग है, कैसे कंपेयर कर सकते हो आपस में उनको? जब डिफरेंट एटम जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली अलग तरीके का ही बनेगा। आप उसके साथ कोई कंपेयर मत करिए, वो बिल्कुल अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं सर, मैं N2 में देख रहा था कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रॉब्लम। हाँ तो सर उसमें वो जो दो साइड में आपने बनाया है वो पाई बॉन्ड है ना? हाँ। तो सर जो ऊपर जो दो। बनाया नहीं, जब मैंने अभी बना करने के लिए दिया था तो आपने किया था कि नहीं किया था? सर ये मुझसे नहीं हुआ। तो पूछा क्यों नहीं तब आपने? क्यों नहीं पूछा आपने? यही सब तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग राइट टाइम पे जब जहां पर जो चीज आ रही है वहां पे बात नहीं करोगे, फिर आराम करोगे, फिर अचानक से तुमको याद आएगा अरे ये क्या हुआ था। फिलहाल इतना ही मुझे बोलना है, नो नीड टू कंपेयर, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, कोई कंपैरिजन नहीं दोनों के बीच में, कोई लिंक भी नहीं है। यस सर। CH4 मैंने किया है कॉपी करके, NH3 आपको ट्राई करना है एकदम सेम। और सब लोग करो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, ये पक्की बात है। सर ES मतलब हाँ ES। क्या? वेरी गुड। अभी देखो ये पता नहीं, अच्छा सुना नहीं होगा आपने, मैं इनको बताया जाए GS क्या है? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। यशोवर्धन, या तो तुम सो जाओ है ना, और या तो प्रॉपरली जाग जाओ। सर मैं उस वक्त नाइट्रोजन का कंप्लीट कर रहा था। ये अब बताओ जरा क्या सीखोगे तुम, अब तुमने सीखा ही नहीं इसका मतलब फिर। नहीं देख रहा था मैं, अरे सीखा बड़े मतलब। साल पीछे थे तुम, लिख वो रहे थे और देख इसको रहे थे, तो फिर तो डाउट ही नहीं होना चाहिए तुमको। आज तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, कल से जो है ना रूम लॉक करूंगा मैं, बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं करूंगा, 1 मिनट भी लेट अलाउ नहीं करूंगा। करिए बाकी लोग स्टार्ट करिए। हो गया सर। एक हाँ सर। सबका हुआ है? हाँ हाँ सर। ठीक है।
2:2p3। ऐसा ही है। हाँ सर। अब की बार एक्साइट करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। यहाँ नोटिस ये करना है कि केवल 3 पेयर इन्वॉल्व हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर का नंबर कितना हो गया? 3 3। और लोन पेयर का 1 एक होगा ना। यहाँ तक समझ में आया? तो -1 है। क्या जी? 1 है ना। हाँ, माइनस नहीं है, 1 है। ठीक है ना, मैं हटा दूं क्या? तो 1 माइनस लग रहा है। अब की कौन कौन ओवरलैप कर रहा है? px है, py है और pz है। बराबर है। यस सर। इन सब पे एस हो गया ये। यस। ये हो गया, बराबर है। हाँ सर। आपकी 2 डॉट जो हम दिखा रहे हैं वो लोन पेयर्स को दिखा रहे हैं, और यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अमोनिया ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम पिरामिडल बोलते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। करेक्ट है ये? हाँ यस सर, मैच बस कर सर मैच। जो जिसने नहीं किया वो मैच करा दो, और अगला मॉलिक्यूल वाटर है उसे सॉल्व करो।
सर हो गया। हो गया सर। भाई 2-4 लोगों को और भी कर लेने दो, वो बैठे होंगे बेचारे। मैच कर रहा है? सर यस सर। बोलिए। यस। सर इसे भी वो एच तो जो है वो पीएक्स मतलब पीवाई पीजेड से कर रहा है ना, तो पीएक्स हम लोग क्यों काउंट कर रहे हो? 3p क्यों हो रहा है? 2p होना चाहिए। क्या क्या वापस बोलो तो। सर हम लोग वो 3p क्यों ले रहे हैं? 2p होना चाहिए किसी क्योंकि का वो 3p कहाँ लिया है भैया? वो लिखा है 3p ऑर्बिटल है। 3p क्या चीज है?
सर आपने S+3P लिखा है ना, तो वो S+2P। 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, px py pz। हाँ सर, मैं वही बोल, अच्छा। तो भैया लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया ना, नीचे देखो लिखा है। हाँ सर। हम्म। क्लियर है भाई? हाँ सर। आगे चले। सर वो कितना डिग्री लिखा है? 109। 109.5 है। 104। तो सर ये भी फिर टेट्राहेड्रल ही होगा। नहीं, वी शेप लिखा हुआ है। ओके सर। डन। यस सर। देखिए जरा बात से। अब एक ऑब्जर्वेशन है अभी जो हमने किया है उस पे। लोन पेयर्स बराबर लिखे मैंने। यस। हाँ ये बराबर लिखा। हाँ सर। हाँ सर। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये रहा कि बॉन्ड एंगल जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट? हाँ यस। सर। यस सर। इसीलिए जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल कम हो गया है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर में चेंजेस क्यों आए? बिकॉज ऑफ लोन पेयर आए। जब लोन पेयर की प्रेजेंस होती है तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इज इट? यस सर। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैंने टेबल बनाऊंगा। जब तक टेबल बन ना जाए तब तक कॉपी मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये कॉपी हो जाए तो बोलिए, फिर मैं टेबल स्टार्ट करूँ। हाँ सर। एक मिनट। करो कॉपी जल्दी। हाँ सर हो गया।
देखिए जरा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हम बात कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री रहते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होगा, जब लोन पेयर ज्यादा होंगे या बॉन्ड पेयर ज्यादा होंगे? लोन पेयर ज्यादा, लोन पे ज्यादा। सबसे कम कब होगा, जब बॉन्ड पेयर ज्यादा। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ हाँ, नेक्स्ट देखिए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन जीरो लोन पेयर होगा तो लीनियर होगा, लेकिन एसपी हाइब्रिडाइजेशन में सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जीरो लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनार, लेकिन अगर एक लोन पेयर हुआ तो ये वी शेप होगा। इसे हम स्ट्रक्चर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी बोलते हैं, स्टार ऊपर लगाया मैंने। sp3 जीरो लोन पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, एक लोन पेयर तो पिरामिडल, दो लोन पेयर तो वी शेप। आप देखो आपने अमोनिया और वाटर सॉल्व किया अभी अभी। फिर sp3d जीरो लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर होगा तो सीसॉ, दो होगा तो टी शेप, तीन होगा तो लीनियर। इसी तरह sp3d2 जीरो लोन पेयर तो ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनार होगा। फिर sp3d3 में जीरो लोन पेयर 7 बॉन्ड पेयर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ये टेबल आपको कॉपी करना है एज सच, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? आप इसे कॉपी करिए, फिर एप्लीकेशन बताते हैं क्या चाहिए। सर, जियोमेट्री के बाद क्या लिखा? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। ओके सर।
सर लीनियर शेप भी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में आता हाँ, सर थर्ड लास्ट क्या लिखा है? सीसॉ है वो? है। हाँ, ओके। सर जैसे ही मतलब बॉन्ड पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, बाद में हम लोग वो मतलब स्ट्रक्चर को प्लेन पर पेपर एंड पेन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, मतलब उसके लिए 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं 3D बनाना है, अब बताएंगे कैसे बनाना है, अभी आप कर लीजिए। ओके सर। सर सिक्स का लास्ट क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर सिक्स प्लेनार, का? हाँ, स्क्वायर प्लेनार। प्लेनार। ओके। सर वो आपने लेफ्ट में सब sp3 के 4234 लिखा है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। So done. सबका हो गया है? हाँ ठीक है, अभी जरा देख लीजिए, जो चीजें नहीं बताई वो बता देते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने ब्लू से जो नंबर्स लिखे हैं, वो नंबर आपको दो चीजें बताते हैं। एक तो आपको लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम बता रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए किसी भी केस में। दूसरा वो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहे हैं, दिख रहा है आपको ऐसा? यस सर। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। टेबल कॉपी हो गई है तो मैं चेंज करता हूँ साइड। हाँ सर, हो गई है। ठीक है, अब इसे यूज करके हमें क्या करना होगा,
प्रॉपर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पता करना होगा। जैसे आप कर रहे थे अभी भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट इस टेबल को रेफर करेंगे। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स फाइंड करने के लिए दे रहा हूँ। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड ज्योमेट्री, या फिर आप स्ट्रक्चर बताएं इसका। आपको कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, जैसे अभी तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे थे। मैं आपको बता दूं उसकी जरूरत हमें नहीं होती बिल्कुल भी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जेई में उसकी कोई रोल नहीं है। ये मैंने पहले 4 दिए हैं, अब इन 4 को सॉल्व करिए, फिर आगे देखते हैं। करने का तरीका एकदम सिमिलर है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करिए।
कितने हो गए? 3 होगा। तो 3 सर डन। हाँ सर सब हो गए। हुआ भाई सबका? हाँ सर। तो जरा पहले आंसर वेरीफाई करा दो मुझे। पहले का क्या है PCL3 का? सर पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3 और वन लोन लोन पे और उसके बाद सेकेंड वन। के बाद में वी शेप है, sp2 लोन पेयर 1। उसके बाद तो बाद में एक सेकेंड, लीनियर है, हाँ sp है, लोन पेयर 0 है, एंड उसके बाद में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम्म, एंड
एक सेकंड, sp3d है एंड लोन पर 0 है। सेकेंड वाला हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, जिनका नहीं आया वो मैच करा लो। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, जिनका नहीं आया वो अपना मैच कराओ। तो सेकेंड वाला कंपाउंड BCl2 है। गलत लिखा है मैंने। ये ऐसा होगा, एक्साइट करना पड़ेगा। ऐसा आएगा। हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट है? हाँ सर। सर हाँ सर हाँ। ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो एस में एस ऑर्बिटल में हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है उसको भी पी में डाल दें। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? जो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमने अभी रखा है उसको भी पीजेड में डाल के पीजेड ऑर्बिटल। एस में क्या तुम्हारा खुद का रहने का प्लान है क्या? अरे सर फिर क्या करोगे? वैकेंट ऑर्बिटल का कोई कोई रोल ही नहीं होता है। और आप एस को क्या किसी को भी बीच में वैकेंट करके और आखिरी को फिल्ड करोगे तो थोड़ी ना चलेगा। ओके सर। बेरिलियम का है 2s2। अब देखो इसमें एस फुलफिल्ड है, तो एस के बाद आप पी बना सकते हो। एक्साइट कर दो। ऐसा है। हाँ सर। एक एस और एक पी। एस पी आ गया। सही है? हाँ सर। यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट आते हैं PCl5।
आपको कितने पार्शियली फील्ड चाहिए 5 और हैं कितने? 3 3 है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 ऑर्बिटल भी बनाएंगे। एक मिनट साइन करना पड़ेगा डी में। बराबर है। यस जिसे कॉपी करना है फटाफट से कॉपी करो। सर इसमें कितना पाई बॉन्ड है वो बता सकते हैं ना, पाई बॉन्ड और सिग्मा? सारे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ होगा? हाँ सर। सर ट्रायगोनल बाइपिरामिड का मतलब ऐसे ट्रायगोनल प्लेन पे ऊपर और नीचे पिरामिड बने हुए हैं ना? क्या कह रहे हैं? तो मतलब वो शेप जो इसका लिखा है उसको अगर इमेजिनेशन करे तो मतलब ऐसे ट्रायंगुलर प्लेन पे 2 पिरामिड ऊपर नीचे बने हैं ना? मैं बना देता हूँ। ये ट्राइगोनल प्लेनार है, एक सीएल अपवर्ड और एक सीएल डाउनवर्ड, ये रहा। हाँ। समझा? यस सर। अब ये तीनों को आप मिला दो तो देखो ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, और इसको ऊपर वाले से तीनों को मिला दो तो देखो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। लेकिन अब वही स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, समझने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करते 3D। हाँ सर। कॉपी हो गया सबका? अच्छा अब ये बताइए, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको कितना टाइम चाहिए? तो आधा मिनट। ठीक है, हाँ हो जाता है। नहीं, पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के पूरा स्ट्रक्चर तक बताने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट एक maximum मिनट माइक। और एक सही स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की कितना टाइम चाहिए? वही 1 2 मिनट। 3 सही निकालने के लिए। हाँ सर सही है। तो ठीक है, अगर मैं आपको 40-50 दे दूं तो आप कितनी देर में कर लेंगे? 1 घंटा लग हो जाएगा जाएगा। लगभग लगभग। कॉन्फ़िगरेशन आते हैं निकालना? लिखना हाँ आता है? सर आता है। हाँ सर। हाँ? हाँ सर, सिर्फ बैलेंस शेल का लिखना है ना। हाँ तो हो जाएगा तो। हाँ सर हो जाएगा। चलिए। पीरियडिक टेबल से लिखा है।
कितने आपको दिए मैंने कोई टोटल? 1 33 34 है, हो जाएंगे ना? कितना टाइम चाहिए? नेक्स्ट क्लास तक दे देंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास तक आपको दे देंगे। अच्छा, सबका हो जाएगा? हाँ सर। ओके। अच्छा, सर? एक चीज बता दो मुझे आप, इसकी कोई जरूरत है क्या? हाँ सर। सर है तो हाँ दे सर। दो, हाँ है तो दे दो सर। हाँ सर। ये दे देंगे तो 10 मिनट में ही हो जाएगा, अभी दे दिया जाए? हाँ सर हाँ दे सर। अवश्य। चलो फिर इसकी बात कर लेते हैं। इस शॉर्टकट में आपको किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑर्बिटल बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो मेंडलीव का ग्रुप नंबर, जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? वो हाँ जी, हाँ नहीं। 1। कार्बन का क्या है? 4A। 4। ये जो बोलने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का क्या है? बोलिए। 5 7। 5 5। फास्फोरस का? 5 ऑक्सीजन का? 6 है, 8। 6। 6 है। आप रेफर करिए अगर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है ना? तो बस आपको सिर्फ उसकी जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरा देखिए कैसे अप्लाई करने वाले हैं। CH4 में कार्बन का 4 होता है, हाँ सर। हाइड्रोजन का 1। कितने एटम्स हैं? 4। सम कितना हो गया? 8 जब कभी भी सम 8 और लेस देन 8 आए 2 से डिवाइड कर दो। 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, मतलब sp3। कुछ समझा? हाँ सर। अब जरा दूसरा देखो। नाइट्रोजन का 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है, सम कितना हुआ? 8। 2 से डिवाइड कर दो। यही आया था आंसर आपका? यस सर। मैं आपको केवल पहले वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनको आपने कंसेप्ट से सॉल्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 × 2, ऑक्सीजन का 6, सम कितना हो गया? 8। मैच कर रहा है? हाँ सर, इसका ज्यादा है। ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं केस 2 पे। फास्फोरस का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 5। Cl का कितना होता है? 1 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितने एटम्स हैं? 5 कितना हो गया सम? 70 40। 40 जैसे ही सम 8 से ज्यादा हो जाए 8 से डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स गया? 5 टाइम। 5 5 का मतलब sp3d। आंसर यही आया था आपका? हाँ Yes. सर। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। अब आते हैं केस 3 पे। फास्फोरस का कितना होगा? 5 5। Cl का 7 7 सम कितना हुआ?
26 कितना हुआ? 26 किससे डिवाइड करेंगे? 3.1 डिवीजन जरा ध्यान से देखिए कैसे करना है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर अब देखिए रिमाइंडर कितना है? 2 तो जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दीजिए, मतलब सम कितना हुआ? 4 मैच कर रहा है? हाँ सर अब ये चीज और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये 1 क्या है, ये आपको लोन पेयर बता रहा है। समझ में आया आपको? इस शॉर्टकट से आपको लोन पेयर भी पता चलेगा और हाइब्रिडाइजेशन भी। सर अगर 4 से कम हुआ तो? हाँ जी, 4 से कम हुआ तो जैसे H2 का लिया तो? समझा नहीं मैं आपको। सर जैसे अगर H2 का लेंगे तो H2 में 1:2 आ जाएगा। अच्छा बताओ आप क्या फाइंड कर रहे हो? क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? हेटेरोटॉमिक का स्ट्रक्चर और वगैरह वगैरह। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं। और हाइब्रिड होने के लिए डिफरेंट एटम्स होना चाहिए कि सेम एटम होना चाहिए? बोलो। डिफरेंट। तो फिर H2 डिफरेंट है क्या? नहीं सर। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? हाँ समझ आया? हाँ इस शॉर्टकट का एक ही ड्रॉबैक है, क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं? नो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। सर नो इन्फॉर्मेशन। शॉर्टकट ने केवल अमोनिया और वाटर के लोन पेयर हमको नहीं बताए हैं, बाकी सबके लोन पेयर भी बताएगा, बॉन्ड पेयर भी बताएगा। मतलब केस 2 में बता सकते हो लोन पेयर कैसे बनते हैं? क्या बोल रहे हो? केस 2 में लोन पेयर कैसे ढूंढेंगे? क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात, थोड़ा क्लियर केस बोलो। केस केस 2 में केस 2 में हाँ लोन पेयर लोन पेयर होते हैं क्या PCL 5 में? नहीं होते सर, अगर आ गए। हाँ तो कहाँ आ रहे हैं? लोन पेयर तो तभी आएगा जब रिमाइंडर आएगा। अच्छा हाँ, ओके समझा। ये बॉन्ड पेयर है। ओके, तो मतलब परफेक्ट नंबर होगा तो फिर लोन पेयर नहीं होंगे। हाँ ओके, तो सिर्फ मतलब ये एक्सेप्शन है ना, अमोनिया और वाटर। बस फटाफट से कॉपी करो उसको।
हो गया कॉपी? हाँ सर। यस सर। ये बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे शॉर्टकट से सॉल्व करके रखिएगा आप, ठीक है। और एक चीज अभी से समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पे अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा कि लेक्चर स्टार्ट करते ही मुझे रूम लॉक करना है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय। बाय। थैंक यू। बाय सर। बाय।